ऐसे पुलिस वालों को गाली ही नहीं बल्कि पिटाई के पक्ष में मैं हूं। ये बात डुमरी के विधायक जयराम महतो पुलिस वाला, आखिर कौन पुलिस वाला और ये बात क्यों कहा, ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हो, सारी बात को पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। जय हिंद, मैं शमशाद आलम। दरअसल बात यह है कि पिछले कई दिनों से जो है कि डुमरी के विधायक और धनबाद के बरवड्डा जो थाना प्रभारी है उसके बीच में एक विवाद जो है कि छिड़ा हुआ। ये विवाद इतना तलक पहुंच गया कि अब जो है कि विधायकी जाने की खतरा भी कुछ लोग कह रहे हैं। हालांकि डुमरी के विधायक जो है कि वो ऑडियो में जो गाली देते हुए दिखे हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है, मतलब ऑडियो है। इसमें हाँ हमसे जो है कि और जो थाना के प्रभारी है रवि कुमार, उनके साथ हॉट टॉक हुआ है। लेकिन जिस तरीके से मां बहन की गाली वहां पर जो है कि दिखाया गया है या फिर जो है कि बताया जा रहा, वो सब एआई जनरेटेड है। अब आखिर बात क्या है, क्यों जो है कि ये मामला इतना तूल पकड़ता हुआ गया? तो दरअसल बात यह है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का एक भाई पदाधिकारी कह सकते हैं कि ऐसी कम्युनिटी से आते हैं जिसका नाम है गणेश दास, और वो पार्टी विंग के जो एससी विंग है उस विंग के जो है कि भाई वो जिला के सचिव भी है। उनके ऊपर एक आरोप लगता है, यानी कि धनबाद का एक पंचायत है, उस पंचायत का मुखिया यशोदा देवी, और वो पंचायत धनबाद का जो है वो है आपका बड़ा पिछड़ी, यानी कि बरवड्डा थाना क्षेत्र का वो इलाका है। वहां का मुखिया यशोदा देवी का एक आरोप है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का एक कार्यकर्ता है जो जिला लेवल का भाई संगठन को मतलब हैंडल करता है, वो हमारे नाम से फर्जी जो है कि सारा चीज बना के रखा हुआ, चाहे वो आवासीय बनाना हो, जाति बनाना हो, तमाम इस तरीके का कोई भी काम हो, वो मेरा मोहर मेरा साइन का जो है कि दुरुपयोग करके वो सारा काम कर रहा। ये कंप्लेन बरवड्डा के थाना में जो है कि भाई दिया जाता है यशोदा देवी के द्वारा। यशोदा देवी भी जो है एससी समाज से आती है, यानी कि वो रजक है, और जिसके ऊपर आरोप लगा है गणेश दास, वो भी एससी समाज से आता है। लेकिन जैसे ही खबर ये बात जो है कि डुमरी के विधायक जयराम महतो के पास पहुंचता है, जयराम महतो जो है कि तुरंत बरवड्डा थाना के थाना प्रभारी रवि कुमार को फोन करके इस बात को कहता है कि अगर वो दोषी है तो उसके ऊपर सजा जो है कि लाजिम है, कि सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बताया यह जाता है कि डुमरी के विधायक जयराम महतो फोन करने के बावजूद भी वो थाना प्रभारी जो है रवि कुमार, वो गणेश दास को काफी टॉर्चर किया, मारा। अब जैसे ये बात डुमरी के विधायक जयराम महतो को पता चलता है कि मेरे फोन करने के बावजूद भी वो जो है उसको मारा पीटा, तो वो जो है थाना पहुंचते। थाना पहुंचने के बाद काफी बड़ा जो है कि मैटर होता। एक तरफ यशोदा देवी जो यानी कि मुखिया है, उसके पुत्र हैं, वो आरोप लगाते हैं कि डुमरी के विधायक हमारा टेटुआ पकड़ लिया, गला दबोचा, मारने की कोशिश किया, जान से मारने की कोशिश किया। फिर कहा यह जाता है कि थाना में काफी कुछ जो है कि हंगामा खड़ा हुआ। अब इसी दौरान में जो बरवड्डा थाना के थाना प्रभारी रवि कुमार जो है वो डुमरी के विधायक जयराम महतो के ऊपर एक जो है कि भाई मामला दर्ज करता है, और मामला सरकारी काम में बाधा देने का। देखिए, सरकारी काम में बाधा देने के ऊपर जो मामला दर्ज किया गया सिर्फ डुमरी के विधायक जयराम महतो के ऊपर नहीं, बाकायदे उनके साथ और भी कई लोगों को, जैसे एक जिला परिषद प्रतिनिधि दिलीप चौधरी है, उनके ऊपर भी है, और कई ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर जो है कि ये मामला दर्ज हुआ है। अब ये तलक जो है ना दूर तक चलेगी। खैर, लेकिन पूरी कहानी को समझिएगा। यहां पर बात यह है कि डुमरी के विधायक जयराम महतो इस बात को कहते हैं कि भाई रात में हमने जो है यशोदा देवी यानी कि जो मुखिया है वहां हम गए मिलने के लिए। मिलने के बाद हमारे उनके बीच में 1 घंटा वार्ता होती है, काफी अच्छी बात भी होती है क्योंकि वो अपने लोग हैं। सोचे कि चलिए ऐसे समाज से आते हैं, हमारे अपने लोग हैं, चल के मिलते हैं। लेकिन उस दौरान में हमने कहा कि देखिए इसमें आग लगाने का काम अगर बरवड्डा थाना के थाना प्रभारी करेंगे, और होता भी यही है। आप उस ऑडियो को सुनने के बाद जिस तरीके से है कि कितना सातिर तरीके से जो है बरवड्डा थाना के थाना प्रभारी रवि कुमार जो है कि ऑडियो को रिकॉर्ड किया है, यानी कि उनको मालूम था थाना प्रभारी को कि अब जो है डुमरी के विधायक गाली गलौज पे आ जाएंगे। हालांकि दोनों के बीच में चैटिंग हुआ, वो चैटिंग में भी जो है एक दूसरे को औकात दिखाने की बात हुई है।
यानी कि थाना प्रभारी विधायक जी को, विधायक जी जो है कि भाई थाना प्रभारी को। अब जब कॉल होता है तो कॉल में जो है कि लाजिम सी बात है कि भाई एक विधायक का प्रोटोकॉल और एक थाना प्रभारी को बात समझना चाहिए। अब इसी दौरान में जो है कि कहीं ना कहीं भाई उस्काने की बात वाली बात समझिए, ये थाना प्रभारी एक जो है भाई विधायक को उसका रहा कि कुछ अब शब्द कहे, कुछ गलत कहे और रिकॉर्ड करे। अब देखिए उस दौरान में जो है कि उस ऑडियो में जो सुनने को मिल रहा है, मां बहन की गाली सुनने को मिल रहा है। भाई देख लेंगे, या करेंगे वह करेंगे, लेकिन एक तरफ से जो है कि गाली गलौज अगर हो रहा है तो दूसरी तरफ से खामोशी से सुन रहा है। अगर कोई आपको मां की गाली देता है तो आप इतनी खामोशी से तो सुनेंगे नहीं, आप यही कहेंगे कि विधायक जी गाली मत दीजिए। ये वाली वर्ड जो है ना कि कहीं भी नहीं है। क्या विधायक से आप गाली मत दीजिए, बाकी आपको जो करना कीजिए, गाली मत दीजिए, ये वाली बात ही नहीं हो रही है। हाँ सर सर कर रहा, यानी कि एक सातिराना तरीके से जो है कि ऑडियो को रिकॉर्ड किया गया। यानी कि एक विधायक को, देखिए एक बात तो है कि भाई हम कहां से आते हैं, हम या तो एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, यहीं से हैं, पिछड़ा हैं, हमको उसका रहा, मुसक रहे हैं, हम जज्बाती में आके जो है कि भाई उनके जाल में फंसते चले जा रहे हैं। अब हमारे ऊपर मामला होता है। भाई एक विधायक है जो खटक नहीं रहा है लोगों को, ये साजिश तो रची गई है, इसमें साफ दिख रहा है। लेकिन एक बात समझिए कि एक विधायक एक थाना प्रभारी को गाली गलौज करता, फटकार लगाता, एक मामला बन गया, और फिर थाना प्रभारी जो है कि अपने सीनियर ऑफिसर को इस बात को कहता कि भाई हम जो है वो ड्यूटी करने के लिए आए हैं, गाली सुनने के लिए नहीं आए हैं। अब थोड़ा सा और हम चलते हैं। अब एक आम सा व्यक्ति थाना में जाता है तो थाना में जाने के बाद थाना प्रभारी तो छोड़ दीजिए, एक अदना सा चौकीदार भी होता है ना, तो आम इंसान को गाली गलौज से ही बात करता है। तो क्या आम इंसान जो है वो गाली सुनने के लिए, हाँ आपको अगर विधायक के द्वारा गाली दिया गया तो आप अपने सीनियर अधिकारी को, आला अधिकारी को कहते हैं कि हम नौकरी करने के लिए, गाली सुनने के लिए नहीं है। तो आम जनता जिसके पैसे पे ये थाना, ये प्रशासन चलता है, उसी को गाली देते हो। तो अगर ये विधायक अगर इस तरीके का काम किया है, अगर उसे डांट फटकार लगाया है तो लगाना चाहिए था, और बिल्कुल लगाना चाहिए था, क्योंकि घूसखोरी चरम पे है। मामला सिर्फ जो है यशोदा देवी का लेटर पेड या फिर जो है कि भाई हस्ताक्षर मोहर का डुप्लीकेट करके जो है कि भाई दस्तावेज बनाना, यही नहीं है। इससे पहले एक दिन पहले की घटना है, कोयला की बात है और बालू की बात है। बालू गाड़ी से जो है भाई पैसा, रंगदारी थाना को चाहिए, उस बात को लेके हॉट टॉक है, उस बात को लेके जो है कि बात है। तो करप्शन तो भाई, अब एक बात है ना कि अगर ये मामला सच होता है, या फिर मामला जो है कि सच क्या, ये शासन प्रशासन सब जो है, कानून व्यवस्था सब उनके हाथ में है, तो कुछ भी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि हाँ कि डुमरी के विधायक जो है कि सही किए हैं, तो आप कमेंट सेशन में आइए, कमेंट करके बताइए। और हमें तो लगता है कि हाँ ठीक है, आखिर क्यों नहीं है कि जिस तरीके से जो है कि पुलिस की रवैया है। आज कोर्ट में जब डुमरी के विधायक जयराम महतो जाते हैं तो उसी कोर्ट में जो एक महिला भी मिलती है, और उसी थाना प्रभारी का और थाना का जो है कि भाई कंप्लेन को करती है कि किस तरीके से प्रताड़ित कर रहा, देखने को तो भाई मिलता है। लेकिन एक जज्बाती, एक योद्धा का टाइप से लड़ने वाला विधायक जब जो है मुखर तरीके से और अपने एग्रेशन को लेकर भाई एक्टिव है, तो लोगों को मन में खटक रहा है, और आज उनके ऊपर जो है मामला दर्ज कर दिया गया कि सरकारी काम में बाधा डालना। अभी तो सुनवाई लंबी चलेगी, लेकिन आने वाले वक्त में हमें वही वाली कहानी जो है माइंड में दौड़ रहा है, जो सिल्ली के अभी वर्तमान समय के विधायक हैं अमित महतो। अमित महतो के साथ भी यही होता है कि वो वन टाइम जो है कि भाई जीतते हैं, और जीतने के बाद जो है कि उनके ऊपर फिर से वो केस खुलता है, केस खुलने के बाद जो है अंत में उनकी विदायगी चली गई। हालांकि फिर जो है उनकी पत्नी जीतती है, लेकिन ये साजिश पता है कहीं ना कहीं जो है कि आप अगर एंगल को देखेंगे तो भाई खेला है। देखिए आपको इतना कमजोर कर देगा,
आपको इतना मजबूर कर देगा कि आप एक ना एक दिन जो है जहां पर आपको बुलाया जा रहा है वहां आपको जाना होगा। यानी या तो इंडिया या तो एनडीए। हाँ, अकेला चल के जो है बहुत मुश्किल है ये राजनीति की डगर। खैर, आप क्या सोचते नहीं सोचते हैं, आप कमेंट सेशन में आइए, कमेंट कीजिए और सारा प्रकरण को जो है कि आप अपने शब्दों में जो है कि कमेंट सेशन में आके व्याख्या कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।